हम हरे 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 हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरो वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, जैसा कि आप जानते हैं गुरुवार को हम 3 संस्थाएं एक साथ कार्यक्रम करते हैं। त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है और ये क्रम हमारा बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और अच्छे अच्छे ट्रेनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बहुत ही शानदार सेशन देखने को मिल रहे हैं। अच्छे अच्छे विषय पर हम चर्चा करते हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है बहुत ही शानदार विषय और बहुत ही शानदार एक स्पीकर, बहुत ही जानी मानी स्पीकर रेणु जी वैद सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पहले रेणु जी का इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे और उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम 1 मिनट उनको भी सुनना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राजू जी आपको मंच समर्पित करता हूँ। ओम अरहम। बिल्कुल। ओके, सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमें सबको पता है कि हमारा त्रिवेणी संगम हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, और दुनिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से बहुत सारे ट्रेनर अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के विशेष अतिथि प्रशिक्षक जो है रेणु बैद, जो सूरत से है, जो प्रेक्षा लेवल 2 ट्रेंड है, लेवल 2 ऑनलाइन प्रेक्षा ध्यान क्लासेस की कोऑर्डिनेटर है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 स्टूडेंट इन तेरापंथी भवन, सिटी लाइट सूरत, और इसके साथ में वो डाइटिशियन भी है जिन्होंने डिप्लोमा किया है डाइटिक्स फ्रॉम वीएलसी इंस्टीट्यूट। और आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है, स्वभाव। आपके अंदर का भाव जो है, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। हमारे इसमें बोला जाता है स्वभाव को औषध नहीं है, लेकिन स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। ये विशेष बात आज लेके हमारी रेणु जी हमें बहुत कुछ बातें उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि रेणु जी का हम ताली बजा के हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। वेलकम रेणु जी, वेलकम। और हमारे स्क्रीन पे आज अलका जी भी है, हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर। आनंद सेठिया सर अभी बंगलोर में फिर भी हमारे साथ जुड़े, और उनका हमेशा जो डेडिकेशन है बहुत ही सुंदर है। बहुत आत्मीयता से क्लासेस में सभी को ज्वाइन करते हैं। इतने बावजूद, व्यस्त होने के बावजूद भी ये सब अपना दायित्व निभाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए
मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बात आपके सामने रखे। अलका जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। एक बार सब हाथ ऊपर करो और एकदम रिलैक्स हो जाओ। मस्त सुनना है, बहुत कुछ सुनना है। सो एकदम लेफ्ट राइट थोड़ा सारा नींद उड़ा दो और फिर सामने स्माइली चेहरा रेणु जी का देखते जाइए। और यस, आज जो रेणु जी जुड़े हैं, मैं हमेशा आनंद भाई जी को कहती हूँ कि हमारे सूरत डायमंड की स्थिति है और हम एक एक डायमंड को ला रहे हैं और इतना बड़ा नेकलेस बनने वाला है कभी कि पूछो ही मत। तो एक एक हीरे ऐसे जुड़ रहे। रेणु जी की विशेषता ये है, केवल उन्होंने लेवल 1 2 किया ही नहीं है, पर वो हमेशा उसमें टॉप रही है। इनकी इतनी टॉपिक की क्लियरिटी होती है कि हर बुधवार, अभी तेरापन भवन में थोड़ा दीप में जिनको जाना है उनके लिए स्पेशल क्लासेस लेती है और इतनी सुंदर होती है कि जैसे ही क्लास होती है हर व्यक्ति एकदम वाह क्या सिखाया क्या बताया, मतलब इतने खुश होते हैं हम लोग। जो लोगों की कोई क्लियरिटी नहीं होती वो क्लियर हो जाती है। तो आज का विषय तो बहुत सुंदर है। कल ही उन्होंने अनुप्रेक्षा पे हमें लेक्चर दिया था और आज स्वभाव बदलना है। सच्ची बात तो ये है कि राजू भाई, ध्यान सब जगह है और प्रेक्षा ध्यान की विशेषता क्या बोली जाएगी तो ये अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा बहुत कम ध्यान के साथ जुड़ी हुई दिखती है। तो अनुप्रेक्षा एक तेरा जैन धर्म का विशेष जो एक धर्म के दृष्टि से भी 12 भावनाएं दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्वभाव बदलने के लिए तो काम आती ही है, परंतु उसके साथ एक बात ध्यान रखिए, शरीर के लिए बहुत डॉक्टर है, मन के लिए बहुत डॉक्टर है साइकियाट्रिक वगैरह, परंतु इमोशन के कोई डॉक्टर नहीं। पर हम बड़े भाग्यवान है कि हमारे आचार्य उस जमाने में उन्होंने भावनाओं का विचार किया है और सारी भावनाओं से ही तो स्वभाव होते बदलते होते। तो ये सब बदलने के लिए अनुप्रेक्षा कैसे काम आती है। तो समय ज्यादा नहीं लेते हुए रेणु जी आज ही नहीं जुड़े, हमेशा हमारे जुड़ी रहे और हर टाइम नए नए टॉपिक यहाँ बताते जाए, मैं हमेशा कहती हूँ। तो इसीलिए मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। चलो एक बार हाथ कीजिए और वेलकम, दोनों हाथ ऊपर। मोस्ट वेलकम, वेलकम एंड वेलकम रेणु जी, वेलकम फ्रॉम त्रिवेणी संगम एमपी के कल्याणम एंड संवाद के साथ आपका सुस्वागतम। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू अलका जी। अलका जी हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं क्लासेस के लिए। थैंक यू अलका जी। थैंक यू आनंदमल जी अंकल। थैंक यू डॉक्टर राजू जी डांगे। सभी पार्टिसिपेंट्स को अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। एक पुरानी लोक धारणा है या जन धारणा है या लोग कहते हैं मान्यता कि स्वभाव को नहीं बदल सकते, आदतों को नहीं बदल सकते। ये जनरली हम बोलते भी है कि इसकी आदत पड़ गई, अब तो ये आदत इससे छूटेगी नहीं, कुछ भी कर लो। तो ये हम लेमैन्स लैंग्वेज में अक्सर बोलते हैं। लेकिन प्रेक्षा ध्यान का मुख्य प्रयोजन पर्पस ही है स्वभाव को बदलना, आदतों को बदलना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान के हम कह सकते हैं कि इन्वेंटर, प्रेक्षा प्रणेता है। 300 से भी ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी है। महान दार्शनिक है, कवि है, लेखक है, साधक है, क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वभाव को बदला जा सकता है और स्वभाव को बदलने का अमोघ उपाय है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा और भावना। तो कहते हैं कि हमारे स्वभाव के घटक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्रोध, किसी में कलह, किसी में ईर्ष्या, किसी में द्वेष, किसी में भय। ये सब सब में समान नहीं होते। किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में घृणा ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है। सब में अलग अलग ये तारतम्य पाया जाता है। लेकिन अनुप्रेक्षा के द्वारा हम इन कंपोनेंट्स, जो स्वभाव के कंपोनेंट्स है, क्रोध है या फिर किसी में झगड़े करने की आदत है, किसी में अहंकार है, उनमें हम कमी ला सकते हैं और अपने स्वभाव को संतुलित कर सकते हैं। वो कैसे, आज के सेशन में हम जानेंगे। क्योंकि अनुप्रेक्षा का प्रयोग और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग ही ऐसा है। देखो
चिंतन करो, सुझाव दो और जैसा चाहो वैसा बनो। ये अनुप्रेक्षा का निष्कर्ष एक लाइन में मैंने बता दिया है आपको। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पहले हम जानेंगे कि ये प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा वर्ड क्या है, क्योंकि कई लोग हमारे साथ प्रेक्षा ध्यान कई लोग परिचित है, कई लोग नहीं भी है। तो हम जान लेते हैं। प्रेक्षा यानी देखना, केवल देखना, निर्विचार होकर देखना। और अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना, विचार प्रधान ध्यान है ये। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन थॉट्स, सिंगल आइडिया, एक हमने विषय ले लिया, उसके ऊपर चिंतन करना है, अनुचिंतन करना है, फिर उसको अनुभव करना है। ये डिफरेंस है। अब जब हम बात करेंगे आज अपने विषय में, तो दो शब्द बार बार आएंगे, अनुप्रेक्षा और भावना। तो इसको भी सिंपल से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनुप्रेक्षा यानी कंटेम्पलेशन, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग। तो इसका अर्थ एक लाइन में होगा तो अनुप्रेक्षा यानी एक विषय, अनेक विकल्प। एक विषय हमने ले लिया कि जैसे मुझे अगर भय लगता है, मैं अभय बनना चाहती हूँ, तो मेरा टॉपिक एक ही रहेगा, अभय। लेकिन मैं उस पे अनुचिंतन अनेक विकल्प पे करूंगी। जैसे जो डरता है उसे सभी डराते हैं, डर आदमी को कमजोर बना देता है, इसलिए मुझे अभय होने का विकास करना चाहिए। ये अनेक मैंने विकल्प उस पे ले लिए। और भावना क्या होगी? भावना यानी एक ही विषय और एक ही विकल्प, उसको रिपीट करना। यानी जो हमने पॉजिटिव एफर्मेशन या जो हम बनना चाहते हैं वो ले लिया और उसको ही रिपीट करते रहना। जैसे मुझे अभय का विकास करना है, मुझे अभय बनना है, मुझे अभय बनना है। एक ही हमारा आइडिया है, एक ही थॉट है, और उसको ही हम बार बार रिपीट करेंगे। तो ये डिफरेंस है अनुप्रेक्षा और भावना। तो अनुप्रेक्षा का अर्थ और सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि उसका अर्थ है जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस है उनको बार बार दोहराना, उनका अनुचिंतन करना, उसको अनुभव के स्तर पर लाना, ताकि वो बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। क्योंकि जो बात हमारे चेतन मन तक यानी कॉन्शियस माइंड तक रहती है वह इतना असर नहीं करती। जैसे कि देखिए कि परिवर्तन सबको दिखता है, परिवर्तन सबको दिखता है, लेकिन वो कैसे आया वो पता नहीं चलता, उसकी प्रक्रिया हमें पता नहीं चलती। हमने प्रवचन सुना, आज हम लेक्चर सुनेंगे और हम चाहेंगे कि हम बदले, हम भी कुछ करें। आदमी चाहता है कि वो बदले, लेकिन वो बदल नहीं सकता। हजारों प्रवचन सुन लिए, किताबें पढ़ ली, लेक्चर सुन लिए, फिर भी परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमें परिवर्तन की प्रक्रिया मालूम नहीं है। हम वास्तविकता जो रियलिटी है उससे परिचित नहीं है हम। तो वो परिवर्तन की प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा। जो भी हम बनना चाहते हैं उसे हमें सूक्ष्म स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा। स्पेशली अनुप्रेक्षा का अर्थ ही यही है कि जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं उनको बदलना है, और जो नई आदतें हैं उसका प्रत्यारोपण करना है। तो पुरानी आदतें जो भी हमारी नेगेटिव आदतें हैं, जैसे क्रोध की है, असहिष्णुता की है, वहम की है, भय की है, उसे हमें रिप्लेस करना होगा। और उसके बदले हमारी जो अच्छी आदत हम फ्रेम करना चाहते हैं उसको हमें कैसे पहुंचाना है अपने अवचेतन मन तक। देखिए जो भी हमारी नेगेटिव हैबिट्स है, गलत आदतें हैं, वो भी भीतर में है, बाहर नहीं है, वो भी भीतर में पड़ी है। तो अनुप्रेक्षा के द्वारा हम उन आदतों को पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा हम भीतर पहुंचाते हैं। तो जो पुरानी आदतें हैं वो रिप्लेस हो जाती है और नई आदतें हमारी बन जाती है। तो ये हमें करना है। ये
एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी भीतर है हमारे सूक्ष्म स्तर पे है, तो वहां पहुंचाना है हमें भीतर तक, हमारे अंतश्चेतना तक, हमारे अवचेतन मन तक। इसके लिए हम ये सारा करेंगे तो ही रिजल्ट परमानेंट आएगा। कई बार न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं जिम जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं ध्यान करूंगी, मैं कुछ सीखूंगी। कुछ दिन तक हम करते भी होंगे, लेकिन फिर वो रिजोल्यूशन धरा का धरा रह जाता है, ढीला पड़ जाता है, क्योंकि वो बात हमारे भीतर तक नहीं गई, हमारे अवचेतन मन तक नहीं गई, अंतश्चेतना तक नहीं गई। तो वो कैसे पहुंचानी है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो हम समझेंगे तो हमारे लिए स्वभाव को बदलना बेहद आसान हो जाएगा। तो अनुप्रेक्षा स्वभाव को बदलने का उपाय है। तो हम जानते हैं कि अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि थोड़ा मनोविज्ञान की दृष्टि से भी समझ लीजिए कि एक हमारा चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड, दूसरा हमारा होता है सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अभी जो आप ये क्लास सुन रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। अवचेतन हमारा कहते हैं सीट ऑफ इमोशन एंड हैबिट। जो भी हमारी हैबिट्स है, जो भी हमारी इमोशन है, उसका सीट है। और एक बार जो बात भीतर तक पहुंच जाती है, फिर वो सब माइंड पोटेंशियल होता है, उस पे काम करने लग जाता है और हमारे में चीजेस आते हैं। ये मनोविज्ञान की भाषा है, सिंपल में मैंने बताया है। तो अनुप्रेक्षा स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है, अनुप्रेक्षा संस्कार निर्माण की प्रक्रिया है। तो संस्कार निर्माण कैसे होगा? तो कहते हैं कि श्रावक यानी एक अच्छा धर्म का व्यक्ति वो होता है जिसका धर्म के प्रति जो अनुराग है वो अस्थि अस्थि और मज्जा मज्जा तक पहुंच गया है। यानी कि अस्थि का एक अर्थ होता है बोन्स। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा का डेफिनेशन हमने देख लिया था। प्रेक्षा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ परसेप्शन, अनुप्रेक्षा यानी थॉट्स, चिंतन। ये निर्विचार ध्यान है, ये चिंतन प्रधान ध्यान है। तो यहाँ पे एक ये भी बताना चाहूंगी कि कई लोग बोलेंगे कि थॉट्स चिंतन को कैसे ध्यान मान रहे हैं यहाँ पे। तो चिंतन की भी उपयोगिता है, थॉट्स भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है अगर हम उन थॉट्स को एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज कर लेते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अनुप्रेक्षा एक विषय अनेक विकल्प, भावना एक विषय एक विकल्प की पुनरावृत्ति। ठीक है, अब अनुप्रेक्षा का मीनिंग भी हमने समझा। पुरानी आदतों को बदलने के लिए और नई आदतों के प्रत्यारोपण के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए किया जाने वाला अनुचिंतनात्मक अभ्यास, मानसिक अभ्यास, ये है अनुप्रेक्षा। और एक और डेफिनेशन है चेतना के रूपांतरण के लिए। चेतना के रूपांतरण के लिए सिंपल वर्ड्स में, जो हमारी आत्मा है, चेतना है, उस पे बहुत सारी अशुद्धियां आई हुई है, बहुत सारे क्रोध, मान, माया, ईगो, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस का एक वलय आया हुआ है। उनको, उन अशुद्धियों को मिटाना है, उसके लिए किया जाने वाला अभ्यास है ये। अब हमें अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए? तो सबसे पहले समस्या के समाधान के लिए। अब प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं है? सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है। तो इसको अनुप्रेक्षा के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं? तो वो होता है विचय ध्यान के द्वारा। विचय यानी खोजना, अन्वेषण करना। विचय ध्यान यानी विचार ध्यान। अगर कोई भी समस्या है, उस समस्या पर हम एकाग्र हो जाते हैं, पूरी तन्मयता से हम चिंतन करते हैं, तो उस समस्या का समाधान मिल जाता है।
जब हमारी चेतना एक ही दिशागामी बनती है, एक ही उद्देश्यगामी बनती है, एक ही विचारगामी बनती है, तो समस्या का समाधान हो जाता है। जो चीज हमें मालूम नहीं वो हमें मालूम हो जाती है, सत्य का खोज हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए चिंतन इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। करना ये है हमें कि वो चिंतन को एक ही डायरेक्शन में हमें चैनलाइज करना है, एक ही डायरेक्शन में उसे फ्लो करना है। एक उदाहरण के तौर पे समझिए, पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे और आचार्य बोलते थे अपने स्टूडेंट्स को कि ये एक समस्या है, आपको सॉल्व करनी है, लेकिन आपको किताबों में नहीं देखना। तो वो स्टूडेंट्स उस समस्या का समाधान कैसे करते कि उस समस्या को वो उस चीज को समस्या बना लेते और फिर उस पे चिंतन करते, एकाग्र हो जाते और करते रहते जब तक उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब पुराने जमाने के एक आचार्य है, अ, आचार्य हुआ करते थे महर्षि चरक। वो क्या करते थे कि वो पौधों के सामने जाते थे जंगल में और पौधों को पूछते थे, अरे पौधे, आपका गुणधर्म बताओ, आप किस बीमारी में काम आते हो, आपका उपयोग कैसे होगा। और इन्हीं विचारों को मतलब वो समस्या बना देते और इतने एकाग्र हो जाते। एकाग्र के एक बिंदु पर पहुंचकर वो पौधा अपने सारे गुणधर्म उन्हें बता देता। चरक जान जाते, ये सत्य घटना बन जाती। मतलब चिंतन करते करते मन सूक्ष्म पर्यायों का साक्षात्कार कर लेता और उनको पता चल जाता कि ये पौधा इस बीमारी में काम आता है। तो इस तरह से समस्या का समाधान किया करते थे। अगर आपको कोई शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो उस पर एकाग्र हो जाइए, पूरा चिंतन करिए तन्मयता से। तो आपको एक दिन, 2 दिन, कई दिन में आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा। अनुप्रेक्षा का एक पर्पस ये भी है कि जब हम ध्यान करते हैं, लंबा ध्यान करते हैं, तो हमारे वृत्तियों का, कर्म संस्कारों का जागरण होता है। अनुप्रेक्षा से जब हम ध्यान करते हैं तो आप सबने ये अनुभव हुआ होगा, यहाँ पे काफी काफी ध्यान साधक हैं, आपने ये भी अनुभव किया होगा कि ध्यान से ऊर्जा जागती है, शक्ति जागती है, गर्मी बढ़ती है। तो यहाँ अनुप्रेक्षा बहुत यूजफुल होती है। सबसे पहले तो ये समझिए, एक उदाहरण से, सिंह अपनी गुफा में है तो वो शांत बैठा है, लेकिन अगर उस सिंह के साथ, उस लायन के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर ली तो वो बहुत रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो ठीक वैसे ही हमारे कर्मों की बातें वो पड़े हैं भीतर, लेकिन अपने ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं, लंबे ध्यान कर रहे हैं, तो कई बार कर्मों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तो वो एक मतलब रौद्र रूप धारण कर सकते हैं। तो उस समय हमें अनुप्रेक्षा का आलंबन लेना चाहिए। अनुप्रेक्षा का एक अर्थ है गुरु का पद दर्शन। जो भी हमारे गुरु है उनसे मार्गदर्शन लेना। जो हम स्वाध्याय करते हैं, धर्म का अच्छा पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वो भी अनुप्रेक्षा है। जो हम मंत्र करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, चाहे हमारा गायत्री मंत्र हो, चाहे हमारा जैन में ओम भिक्षु या अरहम का मंत्र हो, वो भी अनुप्रेक्षा है। तो उस समय हमें अनुप्रेक्षा का ध्यान के बाद अभ्यास करना चाहिए। फिर एक और है कि ध्यान से जब ऊर्जा जागती है तो कई बार होता है कि वृत्तियों का उभार आता है, नेगेटिव इमोशंस बढ़ सकते हैं या हमारी वासनाएं बढ़ सकती है। ये बात जो ध्यान करने वाले हैं वे ध्यान से सुने। तो इसका एक कारण है, ध्यान से जब शक्ति जागती है तो हमारा नीचे शक्ति केंद्र है, मूलाधार चक्र है। वहां से जब शक्ति जागती है तो हमारे उसके पास ही हमारा काम केंद्र यानी गोनैड्स है। तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारे गोनैड्स काम केंद्र भी एक्टिव हो जाए तो वासनाओं में, वृत्तियों में उभार आ सकता है। लेकिन अगर हम जानेंगे कि ध्यान में कौन से पथ में हमें क्या क्या हो सकता है, अगर हम इस अनुप्रेक्षा का हम हेल्प लेंगे कि हमें क्या करना है या गुरु का पद दर्शन लेंगे, तो ध्यान में हम विचलित नहीं होंगे। कई लोगों को बहुत विचार भी आते हैं और वो ध्यान छोड़ देते हैं, कई को कुछ होता है क्योंकि उनको पता नहीं है प्रक्रिया।
तो ध्यान के साथ हमें अनुप्रेक्षा, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अनुप्रेक्षा करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। और जब हम ये जान लेते हैं तो इन सब चीजों में समस्या नहीं आती है। जो भी हमारी ध्यान से ऊर्जा जागी है वह संतुलित हो जाती है, उसको एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे हमारे प्रेक्षा ध्यान में हम कोई भी ध्यान कराते हैं तो हम लास्ट में ज्योति केंद्र प्रेक्षा कराते हैं। ये भी एक अनुप्रेक्षा का ही, साइलेंट अनुप्रेक्षा का ही प्रयोग है, ताकि ध्यान से जो भी ऊर्जा जागी है उसको हम राइट डायरेक्शन में प्रवाहित कर सके, उसका संतुलन कर सके। तो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अनुप्रेक्षा का एक, अगर आपको प्रयोग करना है तो इसका एक लाभ या एक पर्पस ये है कि शाश्वत सत्य, जो इटर्नल ट्रुथ है, उसको हमेशा याद रखना है। अब इटर्नल ट्रुथ हम सब जानते हैं, जैसे एक दिन हम जन्म लिया है तो सब मरने वाले हैं, हम अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं। कोई भी चीज नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। पति पत्नी का जोड़ा है तो एक तो पहले जाएगा ही जाएगा, या फिर कोई भी हमारा रिलेशनशिप है वो परमानेंट नहीं है। हम सब जानते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम व्यवहार में होते हैं, जब हम व्यवहार में होते हैं तो हम प्रमादवश भूल जाते हैं। हम बहुत बहुत योजना बना देते हैं कि मैं 80 साल के बाद रिटायर होऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन रियलिटी चेक माय फ्रेंड्स, शाश्वत सत्य ये क्या है, ये शरीर अनित्य है। हम आए हैं, कभी भी हम आए हैं अकेले, हम जाएंगे अकेले, ये शाश्वत सत्य हम भूल जाते हैं। तो इसको अनुप्रेक्षा के द्वारा हमें हमेशा याद रखना है। जीवन में कई बार होता है, अचानक कोई दुर्घटना हो गई और हमारे कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है और हम सहन नहीं कर पाते, बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने इस शाश्वत सत्य को भीतर सेट नहीं किया है, आत्मसात नहीं किया है कि आप अकेला अवतरै मरे अकेला होय, यूं कब हो या जीव को साथ ही सगो न कोई। हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, कोई साथी सगा नहीं जाएगा, कोई पैसा साथ में नहीं जाएगा। बट हम इसको भूल जाते हैं। तो हमें करना क्या है, कोई भी अनुप्रेक्षा लीजिए, कोई भी एक चिंतन लीजिए कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, या हमारी जो ये 12 भावनाएं होती है, अनुप्रेक्षाएं होती है कि मैं चेतन तत्व हूँ, या जिसका संयोग हुआ है उसका निश्चित वियोग होगा। कुछ भी आप अपना एक वो बनाइए, रोज उसका दिन में 1 बार 2 बार स्मरण करिए, उस पर चिंतन करिए। तो जब कभी ऐसी दुर्घटना होगी आप विचलित नहीं होगे। एक बार गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास एक लेडी आई, बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो सहन नहीं कर पा रही, एक तरह से पागल हम कह सकते, उस अवस्था तक वो जाने लगी। गुरुदेव के मन में आया कि ये दुख कितना है, क्या करे। एक भाव मन में, एक विचार ऐसे आता है जब देखते हैं कि या तो उनको अपने पति के पास पहुंचा दे या इनके पति को ले आए, ऐसा देख के लगता है इतना दुख। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अनुप्रेक्षा बहुत यूजफुल होती है। एक रवि मेहर की रियल लाइफ घटना है, वो भी बहुत साधक आदमी थे और वो हमेशा कहा करते थे कि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, एक दिन वो ये जीवन ले ले तो दुख क्यों करना। तो ये वो कहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में बीमारी फैल गई थी और उनके 2 छोटे छोटे बहुत सुंदर कोमल बच्चे काल कवलित हो गए उस बीमारी में। वो घर आए, उनकी वाइफ भी बहुत बड़ी साधिका थी, ध्यान करती थी। उन्होंने पूछा रवि मेहर ने कि बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। तो बोले आप भोजन कर लीजिए, टालती रही। फिर भी उनका मन नहीं माना कि बच्चे नहीं दिख रहे। फिर वो उन्हें रूम में ले गई, दोनों बच्चों को चादर उड़ाई हुई थी, दिखाया। तो एक बार वो, कोई भी बड़ा से बड़ा साधक को विचलित हो गए। तो उनकी पत्नी ने समझाते हुए कहा
क्यों? आप ही सभी को शिक्षा देते थे कि जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया है, अगर वो ले ले तो दुख किस बात का। तो वो संभल गए, जिसने जीवन दिया है उसने ले लिया, ऐसे कहते कहते उनकी क्रियाओं की तैयारी करने लगे। वो क्यों संभल गए? क्योंकि उन्होंने इस सत्य को सेट कर लिया था। तो ये अनुप्रेक्षा के द्वारा हमें करना है। अनुप्रेक्षा संस्कार निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे मैं बता रही थी कि जो सत्य हमारे भीतर अस्थि मज्जा तक पहुंच जाता है वो संस्कारगत बन जाता है, फिर हम उसको भूलते नहीं है। तो एक इसकी भी एक उदाहरण है। एक मंत्र का जानकार था, मंत्र विशेषज्ञ था। वो एक लेडी के प्रति आकर्षित हो गया और उसने उस पे मंत्र वशीकरण का कर दिया। तो अब वो लेडी क्या हो गई, उसके ही मतलब उसके ही बारे में सोचने लग गई, उसके ही प्यार में पड़ गई और उसे कुछ नहीं दिखता। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए कि वो व्यक्ति सही नहीं है, इसे कैसे उसके चंगुल से छुड़ाए। तो उन्होंने एक दूसरे जानकार को बुलाया और उसने कहा कि इसका अनुराग अस्थि मज्जा तक पहुंच गया है। अस्थि का एक अर्थ होता है बोन्स और अस्थि का दूसरा अर्थ होता है स्पाइनल कॉर्ड। मज्जा यानी ग्रे मैटर, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल मैट में जो ग्रे मैटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्रे धूसर भाग होता है, उसे बोलते हैं। यानी जो बात हमारी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है वो बात जल्दी से भूलते नहीं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे संस्कार वहां पहुंचाएं। अनुप्रेक्षा लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी यूजफुल है। जो भी हमारा लक्ष्य है, अनुप्रेक्षा के द्वारा हम इजीली उसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लेखक बनना चाहते हैं, आप वक्ता बनना चाहते हैं, पहले अपने गोल का निर्धारण करिए और उसके प्रति मोटिवेटेड होइए। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, अंदर से एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। फिर वो एक शब्दावली बनाइए, अपने गोल को अच्छे सेंटेंस में फ्रेम करिए। फिर सेकंड स्टेप होगा रिलैक्सेशन, अपने शरीर को रिलैक्स करिए, कायोत्सर्ग करिए, या फिर 2 टाइम और होते हैं, सोने से पहले या उठते ही, उस समय करिए। जो भी आपका गोल है, रिलैक्स होके फिर उस पर पूरे एकाग्र हो जाइए। पूरी तन्मयता से उस गोल्स को आप पहले लाउड वॉइस में एफर्म करिए, फिर धीरे उसको एफर्म करिए, फिर उसको विजुअलाइज करिए। जो भी एंड रिजल्ट है उसका साक्षात्कार करिए, जो होना चाहते हैं उसको देखिए। जैसे ये पर्दा है, स्क्रीन है, उस पे जो आप मूवी देखते हैं वैसे ही उसको देखिए, बारीकी से एक एक डिटेल उसमें डालिए और फिर वैसा ही आपके जीवन में आप आचरण करिए। वकील बनना चाहते हैं तो वकील की तरह आचरण करिए, वैसी ड्रेस पहनिए, उस तरह से बोलिए, उस तरह से करिए। इस तरह से आप अनुप्रेक्षा से अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हम प्रयोग भी करेंगे फ्रेंड्स। अनुप्रेक्षा से जैसे कहा कि ये सिर्फ स्वभाव परिवर्तन, आदतों को बदलने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे भावनात्मक बीमारी हो, जैसे अलका जी ने कहा था, भावनात्मक बीमारी भी हो तो अनुप्रेक्षा से ठीक हो सकती है। भावना का एक अर्थ है संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो कई बार हम देवी देवताओं की ओट लेते हैं कि मैंने इस भगवान की ओट ली है, मैंने ये मन्नत मांगी है, और हम ठीक हो जाते हैं। कई बार हम साधु संतों के जाते हैं, उनकी चरणों की धूल लेके आते हैं और पूरी आस्था रहती है कि अब हम ठीक हो जाएंगे, या हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, हम एक मन्नत लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये चमत्कार कैसे होता है? ये चमत्कार होता है हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा, हमारी भावना के द्वारा। जैसे एक रियल घटना आती है, एक बहुत बड़े सेठ के पुराने जमाने की है ये हमारी घटना। तो वो उनका नाम था अनाथी, बीमार पड़ गए, उन्हें चक्षुशूल आंख की कोई बीमारी हो गई। बहुत पैसे वाले ठाट बाट घराने के, इतना इलाज कराया, उस जमाने में वैद्य होते थे, उनको बुलाया, लेकिन वो बीमारी इतनी पीड़ा वाली ठीक नहीं हो रही थी। फिर अनाथी ने सोचा
इतनी पीड़ा, इतने पैसे खर्च किए जा रहे, सब चिंतित है। ऐसे करते करते वो गहरी अनुप्रेक्षा में चले गए। अगर मेरा ये पीड़ा ठीक हो जाए तो मैं ये संसार से इसको इससे छोड़ दूं, मैं मुनि बन जाऊंगा। ऐसे करते करते, ऐसी भावना करते करते उन्हें नींद आ गई और सुबह उठे तो चमत्कार हो गया। जैसे कोई पीड़ा ही नहीं थी, कोई बीमारी ही नहीं थी, फिर ठीक हो गए और अनादि मुनि बन गए, साधु बन गए। ये रियल लाइफ घटना है। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अगर सीक्रेट बुक पढ़ी होगी तो आप सबने मॉरिस गुडमैन का नाम सुना होगा, जिन्हें मिरेकल मैन कहते हैं। उनका 1981 में इतना बड़ा एयरप्लेन क्रैश हुआ था। डॉक्टर्स ने उनका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड, बोन्स, उनकी हड्डियां टूट गई, ब्रीथ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। एक तरह से डॉक्टर ने कहा इनका होप छोड़ दो, ये कभी भविष्य में ठीक ही नहीं हो पाएंगे, चलने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ा। मार्च में एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने संकल्प लिया, पूरी भावना के साथ वो संकल्प लेते, विजुअलाइज करते कि क्रिसमस के दिन इन्हीं दो पैरों से मैं यहां से चल के जाऊंगा। और डेली इस भावना से अपने आप को वो करते, विजुअलाइज करते, अपने गोल को रिपीट करते, बस बेड पे पड़े पड़े यही काम करते। और ऐसा ही हुआ माय डियर फ्रेंड्स। क्रिसमस के दिन वो चल के बाहर गए हॉस्पिटल से। रियली अ बिग इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। अगर हम स्पिरिचुअली भी बात करें तो स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे होगी? देखिए, जो भी हमारे निगेटिव इमोशन है, अगर मेरे में क्रोध ज्यादा है तो क्रोध से कितनी बीमारियां होती है। हार्ट की बीमारी होती है, हमारा खून खौल जाता है गुस्से में, तो ब्लड हमारा एक तरह से टॉक्सिक हो जाता है। हम बहुत सारी बीपी की प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर हम अनुप्रेक्षा करते हैं, क्रोध को कम करने के लिए हम हमारे पास अनुप्रेक्षा है, क्षमा की अनुप्रेक्षा, उपशम की अनुप्रेक्षा, तो हम इन नेगेटिव इमोशन से बचेंगे और इस बीमारी से भी बचेंगे। तो जो स्पिरिचुअल है, खाली वो स्पिरिचुअल ही महत्व नहीं है, वो हमारी हेल्थ पे भी महत्व लाता है। जो भी नेगेटिव इमोशंस की, हर एक नेगेटिव इमोशन की हमारे पास अनुप्रेक्षा है। 32 इमोशंस, 32 अनुप्रेक्षाएं हमारे पास है। तो आप जो भी इमोशंस को वर्कआउट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते, जो भी आदत को बदलना चाहते हैं, तो उससे आपकी आदत तो बदलेगी ही, आपका हेल्थ भी ठीक होगा। फोबिया को मिटाने के लिए, आजकल ये फोबिया वर्ड बहुत चला हुआ है। किसी को लिफ्ट का फोबिया है, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को अंधेरे का डर लगता है। यहाँ पे भी कोई भी अनुप्रेक्षा भावना आप बहुत उपयोगी होगी। उसको अच्छे से फ्रेम करिए, उसको पॉजिटिव वे में बोलिए, सोने से पहले बोलिए, उठते ही बोलिए, ध्यान के बाद बोलिए, ध्यान में बोलिए। रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। अनुप्रेक्षा दो प्रकार से की जाती है। एक तो इटर्नल ट्रुथ, जैसे सब कुछ अनित्य है, एकत्व है, या अशरण, कोई भी त्राण देने वाला नहीं, ये संसार, ये फैमिली है, दोस्त है, लास्ट में कोई नहीं, अपनी त्राण, अपनी आत्मा की ही त्राण हमें शरण मिलेगी। इस तरह की 12 भावनाएं हमारे में होती है। अनुप्रेक्षाएं 12 या 16 होती है। ये इटर्नल ट्रुथ को ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई घटना होगी, दुख नहीं होगा। कोई धोखा दे देगा, दुख नहीं होगा। कोई हमारे से कुछ गलत काम कर लेगा, छल कपट कर लेगा, दुख नहीं होगा। एक तरह से हम बैलेंस्ड रहेंगे। दूसरा है भाव परिवर्तन, जैसे मैंने कहा, इमोशंस के लिए या कोई भी गुण का विकास करना चाहते हैं, अगर बोलने में भय लगता है, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, कोई भी गुण का विकास करना चाहते हैं, तो उस तरह से जैसे मैंने बताया था, शब्दावली का प्रयोग करिए और उस मेथड से आप अपने उस गुण का विकास कर सकते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। मैत्री की भावना, अगर आपका लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा होता है तो मैत्री की अनुप्रेक्षा, अगर आप में सहिष्णुता कम है तो सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये अनुप्रेक्षा का एक उपाय, एक करने का ये भी है कि असत से बचने की प्रक्रिया, जो भी मंत्र जाप हम करते हैं, इसका आधार ही अनुप्रेक्षा है।
अनुप्रेक्षा मतलब इसका अर्थ हो गया मंत्र या जाप। हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, नमस्कार महामंत्र करते हैं, ओम भिक्षु करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम अशुभ भावों से बच सके और शुभ भावों में रह सके। अब कोई भी फ्लैट में आप जाएंगे तो चढ़ने की सीढ़ियां भी एक होगी, उतरने की सीढ़ियां भी एक ही होगी, सीढ़ियां तो एक ही होती है। वैसे ही हमारी भावधारा भी एक ही है। अगर हम शुभ भावों में, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे तो हम ऊपर चढ़ेंगे। हम नेगेटिव इमोशंस में, नेगेटिव भावधारा में रहेंगे तो हम नीचे उतरेंगे। इसीलिए ये मंत्र और जप का विकास किया गया है। और एक है कि हमारी मन की मूर्छा को तोड़ने के लिए अनुप्रेक्षा बहुत यूजफुल है। ग्रंथि भेद या मन की मूर्छा। अब शरीर पर मैल चढ़ता है तो दिन में एक बार, गर्मियों में 2 बार नहा लेते हैं, मैल उतार लेते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कभी ये चिंतन किया कि मन पर कितना मेल जमा हुआ है? राग द्वेष का, रिवेंज का, ईर्ष्या का, वासना का कितना मेल जमा हुआ है? क्या उसको धोने का हम प्रयत्न करते हैं? तो अगर हमें मन की मूर्छा को धोना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है अनुप्रेक्षा। भावना यानी भाव, भावना कहाँ से आया है? भाव। तो जो भी हम करना चाहते हैं, हमें भावित आत्मा बनना पड़ेगा, उस चीज से अपने आप को भावित करना पड़ेगा। जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपके मन में विषय है, उससे अपने आप को भावित करें। अपने आप को पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता से उसको बार बार दोहराए, अपने आप को भावित करें। उसे हम बोलते हैं भावित आत्मा। गीता में, महाभारत में, बौद्ध पिटक में, हमारे जैन धर्म में सब जगह ये वर्ड आता है भावित आत्मा, यानी अपने आत्मा को भावित करना, जो भी हम बनना चाहते हैं उससे। देखिए, भावना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी, फ्रांस की एक घटना है, रियल लाइफ घटना है। फ्रांस की एक घटना है, वहां पे एक अमेरिकन आदमी आया और वो फ्रांस में एक परिवार के साथ रहने लगा। और वो पढ़ाई करने आया था, फैमिली के साथ बहुत घुल मिल गया, अटैचमेंट हो गया। और वहां पे एक लड़की थी, यंग लड़की, और उसको उससे प्रेम हो गया। फिर दोनों ने शादी का निर्णय किया, घर वाले भी सहमत। लेकिन वो युवक बोला कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं अमेरिका जाऊंगा, अच्छा जॉब लग जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। तो एंगेजमेंट कर दी। और उसको कुछ साल लगे वहां पे। और वहां पे भी वो उस लड़की को याद करता, सोचता कैसी होगी, कई साल हो गए हैं, वैसी ही सुंदर होगी क्या? वो लड़की बहुत सुंदर थी, कैसी दिखती होगी, ऐसे ही सोचता रहता। और यहाँ पे ये लड़की के मन में आया कि वो कुछ साल बाद अगर आया और अभी मेरी सुंदरता ऐसी है, अगर वैसी नहीं रही, मेरा लावण्य कुछ कम हो गया, तो वो एक प्रयोग करती। वो कांच के सामने खड़ी हो जाती और दोहराती पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ कि आज जैसी हूं वैसी रहूं, आज जैसी हूं वैसी रहूं। और वो व्यक्ति कुछ सालों के बाद आया और उसको भी था कि वो सुंदरी है या कैसे उसका रंग रूप होगा, और उसने देखा तो वो देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे ये तो जैसी थी वैसी ही है, उतनी ही सुंदर है। ये है भावना का चमत्कार। ये है अपनी भावनाओं का दृढ़ीकरण, विचार को दृढ़ करना और उसको बार बार रिपीट करना। एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, मोहम्मद अली, सबने नाम सुना होगा, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट हैवी वेट बॉक्सर चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। उनका निक नेम ही था द ग्रेटेस्ट। तो वो कहते हैं मोहम्मद अली कि आई यूज्ड टू से आई एम द ग्रेटेस्ट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। उन्होंने अपने आप को आई एम द ग्रेटेस्ट की भावना से भावित कर लिया। उनका रोम रोम इस भावना से भावित हो गया कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो बने। तो ये है भावना का चमत्कार। इसलिए कहा गया है यादृशी भावना यस्य बुद्धिर्भवति तादृशी। जैसी हमारी भावना होगी वैसी हमारी बुद्धि होगी, वैसे ही हम होंगे।
तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है डियर फ्रेंड्स, कि भावना पॉजिटिव वे में काम करती है तो नेगेटिव वे में भी करेगी। कोई भी आतंकवादी है, कोई भी क्रूर काम करने वाला है, कोई भी हत्या करने वाला है, वो भी अपने आप को भावित करता है क्रूर काम से, तो फिर वो हिंसा का काम कर सकता है। तो चॉइस इज योर्स, हमें अच्छी भावना से भावित करना है या बुरी भावना से। तो जिस भी भावना से अपने आप को भावित करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। ओम अरहम। इसके साथ अगर समय है तो हम प्रयोग 10 मिनट का कर सकते हैं। तो आज ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाए, अनुप्रेक्षा का हम प्रयोग करेंगे और हमारा विषय रहेगा अभय की अनुप्रेक्षा। जिसको भी कॉन्फिडेंट बनना है, भय, हर चीज का हमें भय रहता है, तो अभय की अनुप्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी तैयार हो जाएं, मुद्रा का चुनाव करें जिसमें भी आप कंफर्टेबली बैठ सके। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठे, कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए। भंवरे की तरह हमें गुंजन करना है श्वास छोड़ते हुए। शांत। पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल करें, प्रतिमा के भांति अडोल रहे, हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें
पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स हो गया है। ऐसे सिर तक पूरे शरीर की शिथिलता का अनुभव करें। एक एक अवयव शिथिल हो गया है, अनुभव करें। एक एक कोशिका शिथिल हो गई है। अनुभव करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकते हुए गुलाबी रंग, गुलाब के फूल के भांति चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें। आनंद केंद्र यानी हृदय के पास गुलाबी रंग का ध्यान करें। दर्शन केंद्र यानी दोनों भ्रुकुटियों के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच ध्यान केंद्रित करके अनुप्रेक्षा करें।
अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली को दोहराएं मेरे पीछे। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब इस शब्दावली का मानसिक जप करें, यानी बंद आंखों से इसे लिखा हुआ देखिए। अभय के गुण का अनुचिंतन करें। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती है। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती, इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता। अनुचिंतन करें। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी। अनुचिंतन करें, गहराई से अनुचिंतन करें, अभय के गुण का अनुचिंतन करें। अनुभव करें आप अभय बन रहे हैं। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। फील करिए, अनुचिंतन करें। अब 3 बार महाप्रण ध्वनि के साथ हम प्रयोग संपन्न करेंगे।
हम्म, हम्म, ओम एवं प्रयोग संपन्न। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी आपको क्वालिटी डेवलप करनी है रिलेटेड टू इमोशंस, जैसे अगर आपको अभय बनना है तो क्या है, भय से छुटकारा पाना है तो हमें उसकी प्रतिपक्ष भावना की अनुप्रेक्षा करनी है, ऑपोजिट। अगर जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडशिप नहीं होती है तो मैत्री की आप करेंगे। अगर अहंकार है तो मृदुता, उसका ऑपोजिट प्रतिपक्ष भावना क्या होगा अहंकार का, मृदुता, उसकी अनुप्रेक्षा करेंगे। अगर माया कपट है तो उसका ऑपोजिट हमें लेना है। लोभ है तो संतोष की अनुप्रेक्षा करेंगे, तो उसकी प्रतिपक्ष भावना की हमें अनुप्रेक्षा करनी रहती है। ओम अरहम। रेणु जी, अनुप्रेक्षा का पूरा प्रयोग मंजू जी सिफानी ने पुस्तक, पूरी पुस्तक एक हम्म, एक 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 करके करवाया है अपने यहाँ। ये तो टाइम कम था तो शॉर्ट में हमने करा दिया, एक झलक, एक ट्रेलर था ये, बाकी हाँ, तो बहुत बढ़िया, तो मैं बहुत ये कह सुंदर। रही थी, बहुत सुंदर किया, पर सारे प्रयोग अपन ने पूरे अनुप्रेक्षा की पुस्तक, मैंने बोला ना, एक पुस्तक का सीरियल उन्होंने एक साल भर चलाया हुआ था और हम्म, पूरा क्लास उसी पर ली है। बहुत सुंदर करवाया आपने, और शॉर्ट में एंड स्वीट, एकदम वेरी नाइस। इसका एक पूरा चार्ट है, अगर मैं शेयर कर दूंगी अंकल, आप ग्रुप में शेयर करें तो। अनुप्रेक्षा की शब्दावली कैसी होनी चाहिए और कैसा करना चाहिए वो हमारी पुस्तक में है, तो जी, सबको हेल्पफुल रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको फ्रेम करने में और उसका ऑपोजिट कैसे लेना है बहुत यूजफुल रहेगा। मैं शेयर कर दूंगी, आप प्लीज ग्रुप में शेयर यस, कर दीजिए। अनिल जी बेंगानी ने हैंडराइज किया हुआ है। अनिल जी, बड़पेटा रोड, असम से। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा प्रश्न था कि काम वासना पर विजय पाने के लिए कौन से केंद्र पर किस रंग की अनुपेक्षा करनी चाहिए? देखिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बहुत अच्छा रहता है उसके लिए। और ऊपर के केंद्र, जैसे ऊपर चैतन्य केंद्र में भी ऊपर के केंद्र जो हम करते हैं, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ऊपर के प्रयोग हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, शांति केंद्र, ज्योति केंद्र और विशुद्धि केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे करिए आप ये। चैतन्य ओम केंद्र आनंद। में भी ऊपर के केंद्र हमें स्पिरिचुअल की ओर ले जाते हैं। तो कोई भी एक केंद्र का आप चुनाव करिए, विशेष करके विशुद्धि केंद्र। डांगे सर, आपको कुछ कहना है, आप बात कर सकते हैं। आज हमारे रेणु जी ने बहुत ही सुंदर क्लास ली, बिल्कुल टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल के साथ मिली कि उससे स्वभाव, हम हमेशा बोलते थे कि स्वभाव बदलता नहीं, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया है इस अनुप्रेक्षा के माध्यम से कि वो भी हो सकता है, स्वभाव हम बदल सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस, उसकी प्रोसेस भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने बताई है, कि थेरोटिकल भी बताई, उसके बाद में प्रैक्टिकल करके लिया कि हमारे में खुद को क्या सेल्फ इंस्ट्रक्शन देना है, किस तरह से बदल करना है, कैसे शब्द की चॉइस होना चाहिए। वो एक बेहतरीन सेशन था आज। तो मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छी सीख हमें आज मिली है। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के उनका तीनों संस्थाओं की ओर से हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत आभार आभार आभार। ओम रेणु जी, ग्रेट आनंद। ग्रेट ग्रेट, आपने जो साधना की है और जिसमें प्रगति की है, बहुत सराहनीय है। आपने जो स्तर आपका ऊंचा किया है और लोगों को एक आप बांटना चाहती है, ये बहुत सुंदर बात है। और वो आपके हाथों द्वारा भगवान ईश्वर ये सेवा करके ले रहे, ये भी बहुत अच्छी सुंदर बात है। तो मैं पुनः आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे। ओम आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। मधु जी कुछ मधु कहना जी, चाहती है। मधु जी, यस, बोलिए। ओ मैडम, रेणुका जी ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। थ्योरी पार्ट जो था वो बहुत अच्छा था। अनुप्रेक्षाएं तो हम करते आए हैं, पर थ्योरी को समझाने की एक कला होती है,
वो उनमें बहुत अच्छी थी। और अनुप्रेक्षा, भावना और प्रेक्षा, ये तीनों का डिफरेंस भी बहुत अच्छा बताया। और एक प्रश्न था, किसी ने पूछा था कि काम वासना को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि हाँ, आप अगर विशुद्धि चक्र पर कार्य कर ध्यान करेंगे, क्योंकि वहीं से आपकी वासनाएं जो है अनुशासित होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि विशुद्धि केंद्र पर आप बार बार अनुप्रेक्षा करते समय चित्त आपका विशुद्धि केंद्र पर रहे, और आप जो शब्दावली है कि मैं शांत हो रहा हूँ, इस तरह से अपने मन को पहले आप अपने दृढ़ बनाइए कि आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। आप उस चीज से मुक्त होकर एक साधना की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बोला, शब्दावली आपको स्वयं बनानी है। सॉरी, और इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक मुझे याद आया, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, व्हाइट कलर का वो ध्यान। बाद में है, पहले नहीं, पहले उनको, हाँ वासनाएं अनुशासित जब हो जाएंगी, हाँ, तब वो शांत होंगे। हाँ, ज्योति तो केंद्र वहां पे तो करना ही है, करना वहां ही। पे ध्यान ओम करना अरहम। ही है। हाँ, रेणु जी, मधु जी बहुत अभ्यास करती है, हर क्लास में उनका एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बातें बहुत बताती है, और ये किताबें भी बहुत पढ़ती है, और मैं बहुत अच्छा क्योंकि नॉलेज है है। ना, ज्योति केंद्र पे पहले हमारी शब्दावली भी होती थी कि क्रोध, आवेग, आवेश शांत हो रहे, वासनाएं शांत हो रही है। तो विशुद्धि के बाद ज्योति केंद्र भी बहुत प्रभावशाली है, पूर्णिमा के चांद के साथ रंग, ओम अरहम। कलर प्योरिटी का प्रतीक है। हाँ, रीना जी जैन, कुछ पूछना है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज, अपनी बात रख सकते हैं। रीना जी बोलिए। ओम हरम। रेणु दीदी, ओम हरम। आज का अभ्यास बहुत सुंदर रहा। अच्छा, ये धारणा जो हमने पतंजलि जी में भी पढ़ी थी अष्टांग योग में, तो अनुप्रेक्षा और धारणा कि मन को एक ही वस्तु पर टिकाए रखना, तभी हम ध्यान में आगे बढ़ पाते हैं, है ना? सेम चीज है ना वो चीज? देखिए, धारणा, ध्यान, समाधि वहां पे ऐसे होता है, हाँ हमारे जी। यहाँ होता है भावना, ध्यान, समाधि। अच्छा। वर्ड का टाइटल अलग है, नाम अलग है, मीनिंग एक ही है ना। धारणा यानी भावना, जिस विषय के प्रति हमारी धारणा है, या जिस विषय के प्रति हमारे भाव्य वस्तु के प्रति एकाग्र हो जाना, जो हमारा धारणा है, तो वही भावना यानी धारणा। हमारे यहाँ चलता है भावना। ओके। बहुत सुंदर प्रयोग। थैंक यू सो मच। जय ओम जिनेन्द्र। अरहम। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास जो लिया, बहुत अच्छे तरह से प्रेक्षा ध्यान का बारे में बताया और बहुत अच्छे तरह से विश्लेषण किया, तो बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम। ओम कविता हरम। जी, गुवाहाटी से कविता जी ने अपना वीडियो ऑन किया। कविता जी बोलिए। रेणु मैम, बहुत सुंदर आपने मतलब प्रयोग करवाया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे आजकल अगर हम बच्चों को भी करवाएं तो काफी कुछ जो चीजें बच्चों में गलत आ रही हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरा एक जिज्ञासा है कि जो बच्चों में आजकल मोबाइल फोबिया हो रहा है, मतलब रात को 11-11, 12-12 बजे तक जो देखते हैं, या लगातार 3-3 घंटा तक देखते हैं, उसको दूर करने के लिए क्या कोई अनुप्रेक्षा करवा सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, आप शब्दावली का चयन करिए अच्छे से कि मेरा, या वो बोले तो और अच्छा है। नहीं तो आप सोते समय, अगर छोटा है तो उसके सिर पे हाथ रखते हुए भावना करिए कि मेरा बेटा फोकस्ड है, अच्छी पढ़ाई करता है, मेरी बात सुनता है। ऐसे मत बोलिए तुझे टीवी नहीं देखना है, तुझे मोबाइल नहीं देखना है। नहीं नहीं, पॉजिटिव वे में, बहुत फोकस्ड है, वो बहुत संतुलित है। आप उसके लिए भावना करना चाहते तो वो सो रहा है, तब उसके सिर पे हाथ फेरते फेरते ये भावना करे। अगर वो करना चाहे तो उसको बोलिए कि तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छा बच्चा बनना है ना, तो ये बोलो उसको। ऐसे मत बोलो कि फोन के लिए छुड़ा रही हूँ। मैं संतुलित हूँ, मेरा अपने मन पर नियंत्रण है, मैं फोकस्ड हूँ। इस तरह से आप लाइए। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी आंखें खराब नहीं होगी। मतलब जिस तरह से आप समझा पाए अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में, आप खुद बोल सकते हैं उनके लिए, या वो खुद अपना एफर्मेशन कर सकते हैं ओम अरहम। ठीक है सोते मैम। समय। मैम, ये एक्सपेरिमेंट मैं जरूर करना चाहूंगी, फिर मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी।
क्योंकि हम हाँ उनको सर। जितना बोलेंगे फोन नहीं देखना उतना ज्यादा देखेंगे, क्योंकि नई वर्ड सबकॉन्शियस नहीं समझता, वो इमेज बनाएगा फोन देखना है, हमको उसको अलग वे में बोलना है जो वो होना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही। थैंक यू। राणे सर। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। रेणु जी, आज का वर्ग बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जीवन में हम जो अंतिम सत्य है, रेणु जी ने बताया कि उस मृत्यु पे हमारा कभी ख्याल नहीं जाता। जिस बात का हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, वैसा ही बनेंगे। पेक्षा ध्यान भी बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बहुत आनंदमल सर, राजू डांगे, रेणु जी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ऐसा ही अच्छा कार्य चलता रहे, ऐसी अभिलाषा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अशोक बंड सर, अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही हुआ, ध्यान अच्छा हुआ। आज हम वो अपने निरंतरता से हमें करना चाहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, तो हमें निरंतरता रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है, तो समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, अशोक जी सफर करते करते भी देखिए अटेंड कर रहे हैं, कार में है ड्राइव, तो ऐसी होती है देखिए भावना, सफर करते हुए भी क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारे। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। एक आज के प्रोग्राम देख के विचार आया था कि अपन अगले वाले की सब बुराई ही देखते हैं, कभी अच्छा या नहीं देखते हैं। हकीकत में तो वो बुराई अपने खुद में कितनी है वो देखनी चाहिए, और जो रेणु जी ने बताया कि उस बुराई को कम करने के लिए अपने अनुपेक्षा करें, ताकि अपने में लाभ होगा, सुधार होगा। इसी भावना के साथ में सभी साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। ओम।